हरे कृष्णा, राधे राधे। वर्ष के सबसे पवित्र महीने यानी कि कार्तिक या दामोदर महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम आपको कार्तिक महीने व्रत कथा अध्याय 2 के बारे में बताएंगे। हमारी आपसे एक निवेदन है कि कार्तिक मास व्रत कथा के इस दूसरे अध्याय की कथा आप अंत तक जरूर सुने। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान श्री सूत जी नारद जी को आगे बताते हुए कहते हैं कि इस महात्म्य की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को बताई थी। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि एक गुणवती नामक स्त्री के पिता और उसके स्वामी की मृत्यु एक राक्षस द्वारा हो गई थी, जिसके वजह से वो अत्यंत ही दुखी थी। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और अपने स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर अत्यंत ही करुण विलाप कर रोने लगी। हाय पिता, हाय पति, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? वो अपने आप को बड़ी ही पापिन समझकर आगे को चलने लगी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वो मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, अपशकुन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो कि मेरे दुखों को दूर करे। तत्पश्चात वायु से आहत होकर केले के वृक्ष से वो धरती पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद जब उसको होश आए, फिर वो अत्यंत ही करुण विलाप कर शोक महासागर में डूबी हुई अपने घर की सारी वस्तुओं को बेचने लगी, ताकि वो सावधानी से अपने पिता और अपने पति की यथाशक्ति श्राद्धादि क्रियाएं कर सके। उसके पश्चात वो पुरी में निवास करती हुई भगवान श्री विष्णु नारायण जी की भक्ति करने लगी। विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वो वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत में हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो भी मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो पर उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर की स्वच्छता तथा भगवान विष्णु की स्वस्ति वचन करते हैं, वे उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं। इस प्रकार जो भी जन कार्तिक मास में 3 दिन तक भगवान विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो क्या ही कहना। इसी प्रकार वो गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा भक्ति पूर्व करती थी। हे प्रिय, एक बार वो रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर वो धीरे धीरे गंगा स्नान करने को चली। वो जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो चक्र, गदा, पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब भगवान विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सराओं की तरह उसे सुशोभित कर उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वो गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी और एकमात्र कार्तिक मास की व्रत कथा और भगवान विष्णु के पूजन की वजह से वो उनके समीप आ सके। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु मानव लोक में श्री कृष्णचंद्र जी बनकर आए, तब उनके गण भी उनके साथ में ही आए। हे भामिनी, ये यादव समस्त मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्न, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में शस्त्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही इस जन्म में अक्रूर हुए। और हे भामिनी सत्यभामा, तुम ही गुणवती थी।
कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अत्यंत ही प्रिय है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मेरे घर में वो कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किए थे, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा तथा तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग न हो सका। इस प्रकार जो भी प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सभी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारी ही तरह मुझे प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो भी फल प्राप्त होता है वो कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और सारे संसार के अधिकरण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को उन्होंने प्रणाम किया। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय की कथा इतनी तक ही थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि अगर हम कार्तिक महीने में कार्तिक मास की व्रत कथा का अध्ययन करें तो हमें 1000 एकादशियों सा पुण्य मिलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और हमें राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।